नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। कारण ये है दोस्तों कि मेरे इस चैनल पर कल आप सभी लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर दिया जो मुझे चाहिए था। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो आज इसी खुशी के चलते दोस्तों मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 20 ऐसा सवाल जो आपको पूरा YouTube में नहीं मिलेगा। और ये सारे के सारे सवाल आपके सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, यानी कोई भी स्टेट के लिए आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट ही नहीं होता है, बल्कि इससे बहुत सारा पॉइंट भी आपका निकल के आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो सवाल है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ का भी शिकारी होता है, तो किस लिए शिकार होता है इसका चलिए देख लेते हैं। आपको ऑप्शन में दिया है दोस्तों, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मगरमच्छ का मुख्य रूप से शिकारी होता है किसके लिए दोस्तों, त्वचा के लिए। कारण ये है क्योंकि इसका त्वचा से बहुत कुछ बनाया जाता है दोस्तों, और इसकी त्वचा बहुत ही कीमती होता है, जिसके कारण इसको मारा जाता है। दोस्तों, गाय को भी मारा जाता है। गाय को मारा जाता है दोस्तों उसके चमड़े के लिए। ठीक है, और इसी तरह से हो गया आपका गेंडा। गेंडा को भी मारा जाता है दोस्तों उसके सींग के लिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे हाथी हो गया, हाथी को भी मारा जाता है दोस्तों आपका उसके जो दांत होते हैं दांत के लिए, क्योंकि उसके दांत से भी बहुत कुछ बनाया जाता है। और एक होता है दोस्तों आपका कस्तूरी हिरण। ठीक है, कस्तूरी हिरण जो होता है इसको मारा जाता है दोस्तों परफ्यूम के लिए, यानी जिससे हम लोग परफ्यूम वगैरह जो यूज़ करते हैं उसके लिए, यानी खास करके इसकी खुशबू के लिए इसको मारा जाता है कस्तूरी हिरण को। तो इतना सारा पॉइंट मेरा निकल के आ गया दोस्तों इस एक नंबर के सवाल से। चलिए अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा में है कि बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, या दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बोरा चिपचिपा की जो चावल होता है ये पाया जाता है आपका दोस्तों असम में। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये 3 नंबर क्वेश्चन कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। यानी रूखेपन से बचने के लिए दादी किस घोल को तैयार करती है चलिए देख लेते हैं कि गुलाब जल और आसुद जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, या गुलाब जल और सिल्का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दादी जो घोल तैयार कर रही है वो तैयार कर रही है कि गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, जो आपको रूखेपन से बचाता है। ये त्वचा का जो रूखेपन हो जाता है इससे बचाता है इन सब का मिक्सचर से। आगे का सवाल है दोस्तों, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है। दोस्तों वो पेड़ पर क्या करती है, लटकते रहती है। ठीक है, और लटकते हुए घोंसला भी बनाती है। तो ये वाला जो पक्षी का नाम है दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट या भारतीय रोबिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लटकने वाला जो घोंसला जो बनाती है वो पक्षी का नाम है दोस्तों आपका सूर्य पक्षी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। दोस्तों ये एक ही ऑप्शन जो है 2 बार लिया गया है, तो इसको आपको एक समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ट्रेन टिकट पर PNR क्या दर्शाता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्री का नाम रिकॉर्ड ये PNR दर्शाता है। ठीक है, PNR ये दर्शाता है आपका यात्री का नाम रिकॉर्ड। आगे सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को चूज किया है कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। दोस्तों मलयालम में माँ की बड़े बहन को क्या कहा जाता है, बलियम्मा कहा जाता है, अमुम्मा कहा जाता है, थम्मा कहा जाता है या दीदू कहा जाता है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि बलियम्मा। ठीक है, बलियम्मा क्या कहा जाता है दोस्तों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है दोस्तों आपका बलियम्मा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है। देखिए बालसाड, कोझिकोड, उडुपी या मालखेड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केरल का जो ये स्थान है ये सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ये है आपका कोझिकोड जो कि केरल में है। आगे का सवाल है दोस्तों, उस गांव का नाम
वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ का कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। कहाँ है दोस्तों गांव? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दोस्तों महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, जो कि ये आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, खेजड़ी पेड़ जो है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है, ठीक है, जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए तो रेगिस्तान में ये उगते हैं ज़्यादातर। उसके बाद है दोस्तों कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो सबसे छोटा मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे उम्रदराज मादा हाथी, जो कि झुंड का मुखिया होता है। एक झुंड में दोस्तों 10 से 12 हाथी रहता है, जिसमें आपका एक हाथियाँ रहता है, ठीक है, और यही इस ग्रुप का दोस्तों क्या रहते हैं, मालिक रहते हैं, और सबसे उम्रदराज भी होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, किससे मजबूत बनाया जाता है? गलाने से, भुनने से, जलाने से या बेक करके? तो दोस्तों मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है दोस्तों बेक करके। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है 11 नंबर कि पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन में है सौंफ, लौंग, उसके बाद है दोस्तों मेथी और अफीम के बीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लौंग, जो कि दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है आपका लौंग। आगे का सवाल और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए कि देखिए कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम को पहचानिए, यानी सही क्रम को हमको पहचानना है कि आटे से चपाती कैसे बनता है। पहला ऑप्शन में है कि आटे को गूंथ कर, उसके बाद है आटे की छोटे छोटे लोइयाँ बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। उसके बाद है कि आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। उसके बाद है कि आगे आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर लोइयों को बेल कर आटे की लोई बनाकर और आग पर पकाकर। उसके बाद है दोस्तों आपका लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सब सर्वोत्तम जो है ये है आपका दोस्तों पहला नंबर में हम लोग क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं, ये 2 नंबर में करते हैं, लोइयों को बेल कर, उसके बाद ये 3 नंबर में करते हैं, और आग पर पकाकर ये हम लोग दोस्तों 4 नंबर पे करते हैं। तो ये हमारा एक सही क्रम बन रहा है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। नृत्य जब करते हैं लोग तो उससे मुद्रा और भावनाएं क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों? नृत्य प्रदर्शन को प्रदर्शित करती है, भावनाएं को करती है, आत्मविश्वास को या हाथ और चेहरों को। दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं आप लोग को कि ये जो है मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करता है आपका भावनाएं को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 14 नंबर, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं, किसके माध्यम से सीखते हैं दोस्तों? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं आपका सांकेतिक भाषा के माध्यम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, यानी सबसे अलग को चुनना है। नदी, पहाड़, झील, तालाब या झरना। ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों नदी, पर्वत, झील और झरना। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पर्वत, ठीक है, जो कि अन्य 3 से भिन्न है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों 16 नंबर सवाल कि ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर या कोई नहीं। तो दोस्तों ईवीएस को हम लोग सीख सकते हैं सरल से जटिल के सिद्धांत पर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर या औपचारिक लिखने पर, ठीक है, तो औपचारिक सीखने पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यानी सीखने के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है। ऑप्शन में परिवार और दोस्त, जल, उसके बाद कार्य और खेल और दोस्तों आपका भोजन।
दोस्तों कार्य और खेल तो आपका ये इसमें शामिल नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी परिवार और दोस्त। आगे का सवाल है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। चुनौती वास्तविक परिभाषाएं और जानकारी जरूरी है, रटकर सीखना है। दोस्तों ये सब नेगेटिव है। अवधारणाओं पर विवरण है, ये भी गलत है दोस्तों। तो विद्यार्थियों के लिए खुद के व्यक्त पर अवसर है, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 20 नंबर सवाल, और 20 नंबर तो नहीं है दोस्तों, यहीं तक था हमारा सवाल, ठीक है। तो 19 सवाल हम लोग कर लिए और इनमें से बहुत सारा सवाल आप लोग खुद भी किए हैं, ठीक है। तो इनमें से आप जितने भी सवाल कर लिए हैं या जितने भी क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं वो सारा कुछ आप लोग याद कर लीजिए और प्रैक्टिस भी इसको कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक को लेकर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लास्ट में कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।